1670 का दौर था। यह वो समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना यानी अपना राज दक्कन के पठार पर तेजी से साकार हो रहा था। यह सिर्फ जमीन का विस्तार नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने लोगों के सम्मान की एक गौरवशाली लड़ाई थी। महाराज का भगवा ध्वज सह्याद्री की पहाड़ियों पर गर्व से लहरा रहा था, जो हर मराठा के लिए आजादी और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका था। लेकिन दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब को यह कतई बर्दाश्त नहीं था। वह शिवाजी महाराज को दक्कन में अपनी सल्तनत के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखता था। इसलिए उसकी विशाल और शक्तिशाली मुगल सेना मराठा साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बार बार हमले कर रही थी। ये दो ताकतों की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी, एक साम्राज्यवादी विस्तार की और दूसरी अपनी मिट्टी की रक्षा की। इस भयंकर संघर्ष के बीच एक किला था जो शिवाजी महाराज और मां जीजाबाई के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था, पुणे के पास स्थित अजेय कोंढाणा। यह किला सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं था, बल्कि मराठा स्वाभिमान का प्रतीक था, जिसे 1667 की पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को सौंपना पड़ा था। कोंढाणा रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि इसे दक्कन की चाबी कहा जाता था। इसकी ऊंची अभेद्य चट्टानों से पूरे पुणे क्षेत्र और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर पैनी नजर रखी जा सकती थी। इस किले पर जिसका कब्जा होता, पुणे पर उसी का राज्य होता। शिवाजी महाराज जानते थे कि जब तक कोंढाणा पर मुगलों का हरा परचम लहराएगा, तब तक उनका स्वराज्य अधूरा और असुरक्षित है। इसे वापस जीतना सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जरूरत थी, एक शपथ थी, खोए हुए सम्मान को वापस पाने और स्वराज्य की नींव को हमेशा के लिए मजबूत करने की। शिवाजी महाराज ने अपने विश्वासपात्र, बचपन के मित्र और भीषण योद्धा तानाजी मालुसरे को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब आदेश मिला, तब तानाजी अपनी पुत्र की शादी की तैयारी में व्यस्त थे। तानाजी ने सुना तो कहा, पहले शादी कोंढाणा की, फिर रायबा की। यही वफादारी तानाजी को अमर बनाती है। फरवरी 1677 की वो घनी स्याह रात इतिहास में दर्ज होने वाली थी। चारों ओर मौत सा सन्नाटा था। इसी अंधेरे की आड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद सूबेदार तानाजी मालुसरे अपने 300 चुने हुए मावलों के साथ कोंढाणा किले की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था, क्योंकि इस अभियान की सफलता पूरी तरह गोपनीयता पर निर्भर थी। कोंढाणा दक्कन की चाबी एक अजेय किला माना जाता था। खड़ी चट्टानों पर बना यह किला आसमान छूता था, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची और चिकनी थीं कि चढ़ना असंभव था। ऊपर से उदयभान राठौड़ के नेतृत्व में मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा था। तानाजी ने मुख्य द्वारों को छोड़कर सबसे दुर्गम और सीधी चढ़ाई वाली चट्टान से किले में घुसने की योजना बनाई। जब मावले उस विशाल चट्टान के नीचे पहुंचे तो उनके दिलों में शंका ने घर कर लिया। तब तानाजी ने अपना गुप्त हथियार निकाला, उनकी प्रशिक्षित घोरपड़ यशवंत। कहते हैं कि यशवंत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह किसी भी सीधी चट्टान पर आसानी से चढ़ सकता था। तानाजी ने उसकी कमर में एक मजबूत रस्सी बांधी और उसे ऊपर चढ़ने का इशारा किया। यशवंत तेजी से चट्टान पर चढ़ गया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रस्सी की मजबूती परखने के बाद एक एक करके मावले उस रस्सी के सहारे अंधेरे में परछाइयों की तरह उस असंभव दीवार पर चढ़ने लगे। यह साहस और विश्वास की एक अविश्वसनीय मिसाल थी। लगभग सभी मावले सफलतापूर्वक ऊपर पहुंच चुके थे। तभी अचानक रस्सी टूट गई। नीचे इंतजार कर रहे मावलों के लिए रास्ता बंद हो गया। इसी आपाधापी में एक पहरेदार की नजर उन पर पड़ गई। दुश्मन की चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया और किले में खतरे के नगाड़े बज उठे। अब गोपनीयता समाप्त हो चुकी थी और आमने सामने की लड़ाई शुरू होने वाली थी। चारों ओर तलवारों की टकराहट, ढालों की गड़गड़ाहट और जय भवानी की गूंज सुनाई देने लगी। तानाजी शेर की तरह लड़े। उन्होंने मुगल सूबेदार उदयभान राठौड़ से सीधी भिड़ंत की। युद्ध इतना भीषण था कि तलवारें टूट गईं, पर तानाजी हार नहीं माने। उन्होंने अपनी भाला बिचवा निकालकर लड़ाई जारी रखी, लेकिन युद्ध में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए। शरीर से खून बहता रहा, फिर भी उन्होंने किले की रक्षा नहीं छोड़ी। आखिरकार तानाजी रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। मावलों ने और भी जोश के साथ लड़ाई जारी रखी और कोंढाणा किला जीत लिया। कोंढाणा पर विजय का संकेत रायगढ़ पहुंचा तो पूरे मराठा दरबार में उत्सव का माहौल छा गया। लेकिन जब थका हुआ दूत छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पहुंचा तो उसके चेहरे पर जीत की खुशी के साथ साथ गहरा दुख भी था।
उसने कांपती आवाज में बताया कि किला तो जीत लिया गया है, लेकिन इस जीत के नायक तानाजी मालुसरे अब हमारे बीच नहीं रहे। यह सुनते ही महाराज स्तब्ध रह गए। विजय की खुशी अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने के गम के आगे फीकी पड़ गई थी। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर उस दूत को सहारा दिया और भरे हुए गले से जो शब्द कहे वे मराठा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने कहा, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी महाराज ने फैसला किया कि तानाजी का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए उन्होंने कोंढाणा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया, यानी शेर का किला। यह सिर्फ एक नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक घोषणा थी कि मराठा साम्राज्य अपने वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूलता। यह किला अब स्वराज के प्रति तानाजी के समर्पण का एक जीवंत स्मारक बन गया था। सदियां बीत गईं, लेकिन तानाजी मालुसरे की कहानी आज भी महाराष्ट्र के लोकगीतों यानी पोवाड़ों में गाई जाती है। उनकी शौर्य गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, जो हमें निस्वार्थ सेवा, अटूट वफादारी और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान का पाठ पढ़ाती है। तानाजी का नाम वीरता का पर्याय बन गया है। सिंहगढ़ का किला आज भी खामोशी से उस महान सिंह की कहानी कहता है, जिसने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।